हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है। कई सारे एग्जाम्स है जहां से यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को कंप्लीटली देखने के बाद कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं होगा जो आपको यहीं पे हम याद करवा के नहीं भेजेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करेंगे हम सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद को डिस्कस करने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब जो हमारा भारत का संविधान है यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले और अब में क्या क्या चेंजेस आए पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे संविधान में 22 भाग थे, जबकि अब ये जो है 3 और ऐड हो गई हैं और अब कितने पार्ट्स हो गए हमारे संविधान में 25 पार्ट्स यानी कि 25 भाग हो गए हैं। पहले जो है वो 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थी, जबकि अब 4 और जुड़ के ये कितना बन गया है 12 अनुसूची, जो आज के टाइम पे आपको संविधान के अंदर देखने को मिलती है। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स की, जो कि आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। पहले टोटल 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज के टाइम पे टोटल आपको 448 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद को देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सभी वनडे एग्जाम्स में, और जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ संविधान में टोटल 104 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो ये हमारा आज का संविधान है, जबकि ये वाली जो चीजें हैं ये हमारा पहले का संविधान था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद एक कहता है हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी कि नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि हमारे भारत के अंदर जो भी हमारे राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 1 में की गई है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, यानी कि अगर कोई भी नया राज्य बनता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो ये सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आर्टिकल 2 में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या फिर सीमाओं या फिर उसके नाम में जो भी चेंजेस होते हैं, ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की। तो भारत के नागरिकों को जो नागरिकता मिलती है उसका जो वर्णन है वो ये हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में किया गया है। अब अनुच्छेद 5 से सीधे हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा यानी कि द स्टेट्स डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 14 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के नजर में हर कोई क्या है, बराबर है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 14 बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि अनुच्छेद 15 कहता है, मूवी भी देखी होगी आपने अनुच्छेद 15 के ऊपर, कि आप जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। प्रतिषेध है, मनाही है, प्रोहिबिशन है अनुच्छेद 15 के अंदर। आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार क्या है, सबके लिए समानता है, अवसर की समानता। यहाँ पे क्या है, सभी के रोजगार का ख्याल रखा गया है और हर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल जो है वो कैंडिडेट है। जानेंगे आर्टिकल नंबर 17, अगेन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत, आप किसी से इस तरीके के जो बिहेवियर्स है वो नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि ये लोग जो खलीफा मतलब जो टाइटल्स लगा लेते हैं, जैसे खलीफा हो गया, ये सभी, तो उपाधियों का अंत के बारे में हमने आर्टिकल 18 में चर्चा किया है। आर्टिकल 19 कहता है
वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, ये सभी के सभी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलेगा। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20 की, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 20 क्या करता है, कोई भी आपने अगर क्राइम किया है तो उसमें आपको कैसे संरक्षण मिलेगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 20 में करी गई है। आर्टिकल 21 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपको आर्टिकल 21 के अंदर देखने को मिलता है। वही बात करेंगे आर्टिकल नंबर 22 की, जिसमें क्या है, अरेस्ट डिटेंशन, यानी कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से संरक्षण दिए जाएंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 22 के अंदर है। आर्टिकल 21 का ए अगेन इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के ए में है, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 21 का ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 कहता है फोर्स लेबर, यानी कि जबरदस्ती काम कराना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि दुर्व्यापार, और ये सभी चीजें क्या है, मनाही है, बाल श्रम, दुर्व्यवहार, मानव की खरीद बेची, इन सभी को रोका गया है आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। वहीं बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 24 की, तो ये स्पेशल 14 साल से कम बच्चों के लिए है कि इनको किसी भी कारखाने में इनको हम रोजगार देने से रोकेंगे, इनको जो है प्रतिषेध करेंगे। अगर आप किसी बच्चों के जो कि 14 ईयर से कम है उसको किसी भी कारखाने में रखते हैं तो आप पे केस हो सकता है। जानेंगे आर्टिकल नंबर 25 की, तो आर्टिकल नंबर 25 कहता है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है ये आपको अनुच्छेद 25 के अंदर देखने को मिलती है। जानेंगे आर्टिकल नंबर 26, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजियस इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 30 किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। जानेंगे अगला आर्टिकल हमारे 32 स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है वो आर्टिकल 32 के अंदर है। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, इसके अलावा आर्टिकल 32 में क्या है कि अगर आपने क्या किया है कि किसी भी अगर आपके साथ जो आपके जो आप मौलिक अधिकार है अगर उसका हनन होता है तो आप जो है आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का जो गठन है, यानी कि जो गांव के लेवल पे जो पंचायत बने हैं, लोकल गवर्नमेंट बनी है, वो आर्टिकल 40 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल नंबर 44 अगेन इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करी गई है आर्टिकल 44 के अंदर। आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है वो किसके अंदर है, आर्टिकल 45 के अंदर है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो कि 50 है, तो 50 में हमने क्या किया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया है, यानी कि एग्जीक्यूटिव को क्या किया है, एग्जीक्यूटिव को हमने सेपरेट कर दिया है जुडिशरी से, यानी कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है दोनों अलग अलग बॉडी है। वहीं आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने की जो बात है वो आर्टिकल 51 के अंदर करी गई है। आर्टिकल 51 की ए में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है जो कि नागरिकों के पास है। टोटल अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य थे, 10 पहले थे और एक बाद में जोड़े गए हैं। बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 72 की, तो आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। कुछ मामलों में क्षमा दान देने, सजा निलंबित करने,
सजा कम करने, या ये जो है राष्ट्रपति की पावर्स यानी कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चाहे तो किसी के मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, रोक सकता है। और ये हमें आर्टिकल 72 से पता चला। जानेंगे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। और ये आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 76 कहता है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की यहाँ पे चर्चा की करी गई है आर्टिकल नंबर 76 में। कमेंट में आप सभी ने बताना है कि करंट के भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी कि हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात करेंगे आर्टिकल 110 की, तो आर्टिकल 110 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल यानी कि धन विधेयक की परिभाषा आपको आर्टिकल 110 में दी गई है। आर्टिकल 112 कहता है वित्तीय वार्षिक वित्तीय बजट यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आर्टिकल 112 में दिया गया है। कहीं भी हमारे संविधान के अंदर इस बजट शब्द की चर्चा नहीं करी गई है। आर्टिकल देखेंगे नेक्स्ट 123। आर्टिकल 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि संसद की अगर अवकाश चल रहा हो तो उस टाइम क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। जब संसदों का दोनों सदन की अगर अवकाश है तो ये जो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करेगा। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये 6 महीने तक जो है वो वैलिड रहता है। जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल नंबर 148, जिसमें चर्चा करी गई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप सभी ने कमेंट में बताना है कि भारत का अभी का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। आर्टिकल 155 देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि हर एक स्टेट में क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी। आर्टिकल 161 क्या कहता है, राज्यपाल की पावर के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल के भी पास पावर है क्षमा करने की, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने की या फिर कम करने की जो पावर है वो राज्यपाल के पास है। अच्छा, राज्यपाल और राष्ट्रपति की पावर्स में क्या अंतर है, राष्ट्रपति का जो पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में, उसमें जो है मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास जो पावर है इसमें वो पावर नहीं है। जानेंगे अगला आर्टिकल हमारे स्क्रीन पे है आर्टिकल नंबर 165, इंपॉर्टेंट है अगेन, जिसमें हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे ये क्या है, राज्य का महाधिवक्ता, ये क्या होता है, राज्य लेवल पे काम करता है, जो कि आर्टिकल 165 के द्वारा हमें पता चला। आर्टिकल 214 अगेन इंपॉर्टेंट है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट, यानी कि हमारे भारत के अंदर जितने भी उच्च न्यायालय हैं, जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट हो गया, इसके अलावा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ये सभी के सभी हाई कोर्ट की जो चर्चाएं हैं वो आर्टिकल 214 में करी गई हैं। आर्टिकल 226 कहता है यहाँ पे जो है रिट जारी कर रहा है कौन, हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट जारी करने की, और ये आर्टिकल 226 में है। आर्टिकल 239 के ए में किस बारे में चर्चा की गई है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, ये आर्टिकल 239 के ए में कहा गया है। आर्टिकल 243 में क्या है, पंचायतों का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। आर्टिकल 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने चर्चा किया है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में। जानेंगे, अच्छा कमेंट में आप सभी ने बताना है कि हाल ही में किसको जो है मतलब इस बार भी वित्त मंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। आर्टिकल 300 के ए में किस बारे में बात करी गई है, आर्टिकल 300 का ए कहता है संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, इनके पास क्या है, संपत्ति का अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था और अब इसको मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार।
बात करेंगे आर्टिकल 312 की, तो आर्टिकल 312 में क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 तरीके के सर्विस की बात करी गई है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे कि अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा स्टेट वाइज जो है ये सभी चीजें अलग अलग हैं। जानेंगे अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 315, जिसमें हमने चर्चा किया है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल 352 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। उस प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है कमेंट में जिसने पहली बार इवन एक ही बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया था। जानेंगे आर्टिकल नंबर 356, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल। और आर्टिकल 360 कहता है, अच्छा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया है। और अब आर्टिकल 360 कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वित्तीय आपातकाल यानी कि एक्सेप्टेंस एंड क्रिएशन ऑफ द, ये वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि पैसे से संबंधित जो इमरजेंसी है वो किस में रखा गया है, तो वो आपको आर्टिकल 360 में रखा गया है। आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है और उसकी जो प्रक्रिया है, यानी कि संविधान में कैसे चेंज किया जाए, कैसे संविधान में संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट किए जाए, ये आर्टिकल 368 में हमें बताया गया है। और इसी के साथ आज के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जल्द मिलेंगे किसी एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके से जीके की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।